अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी खिदमत में 10th क्लास मैथ का जो साइंस ग्रुप का मैथ हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें उन्होंने बोला है उर्दू मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बाज़रिया तजज़ी हल करें, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमें उन्हें ये गिवन रकम दी हुई है बच्चों, जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फैक्टराइजेशन को सीखना। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आगे जाके इसके साथ सॉल्व होंगे, ठीक है। जो बच्चे इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे उनको बाकी भी आसानी से समझ आ जाएगी। जी बच्चों, ये देखें, ये फर्स्ट वाली रकम और ये जो लास्ट वाली इक्वल से पहले है और जो लास्ट पे है ये वाली रकम, ये हमने एज इट इज़ वैसे ही नीचे उतारनी है। देखें, x की 2 और 20 बराबर है किसके 0 के। अब वैसे हमने एक दफ़ा तो 20 को नीचे उतार लिया है, लेकिन इसको हम 2 मरतबा फैक्टराइजेशन में हल करते हैं। एक दफ़ा वैसे ही नीचे उतारते हैं, ये देखें, और एक दफ़ा इस अमल सारे को हमने हल करना है। x - 20 मेन चीज़ जो हल करने वाली है बच्चों, ये देखें। अब हमने क्या करना है, ऐसा टेबल पढ़ना है जिससे टेबल ज़रब देनी है, जिससे ज़रब देने से 20 आए और माइनस करने से x आए। मतलब x का मतलब होता है 1 और 1 का मतलब क्या आता है x। अब देखते हैं हम कौन सा ऐसा टेबल लेंगे। जी बच्चों, ये देखें, हम 5 को अगर ज़रब दें ना 4 से, तो 5 4 20 और 5 में से माइनस करें ना 4 तो किसके बराबर आ जाता है 1 के। आ गया ना बच्चों। ये देखें, हमारे पास 20 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। आप देखें, 5 4 20, ठीक है, और 5 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 का मतलब क्या आता है मैथमेटिक्स के रूल में x, ठीक है। अब ये चीज़ हमने हल कर लिया किसके ज़रिए, फैक्टराइजेशन के ज़रिए। जी बच्चों, आगे देखें, अब हमने ये इतना सा पार्ट लेना है, फिर इतना सा हल करना है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स बन जाते हैं। ये देखें, इसमें कॉमन चीज़ एक जैसी क्या आ रही है, इतनी सी लाइन में से x आ रहा है ना। ये देखें, x एक जैसा आ रहा है, तो जो एक जैसी चीज़ होती है इसको हम एक दफ़ा बाहर लिख लेते हैं और एक दफ़ा अंदर, ठीक है। और आगे क्या हमारे पास बच जाता है 5, ओनली 5 बच जाता है, वो हमने लिख लेना है। देखें, अब हमने x की 2 है, एक x अंदर हो गया, एक x बाहर हो गया और बाकी 5 बच गया था, ये हमने 5 भी लिख लिया। आगे देखिए +4। अब देखिए, इन दोनों चीज़ों में से 4 और 20 है, ठीक है। ये देखिए, अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है 20। 4 5 टाइम 20, 4 5 20। ये देखें, 4 को हमने बाहर रख लिया और 7 4 के क्या है x है, x लिख लिया है माइनस 4 5 20, ठीक है, बराबर किसके आ गया 0 के। आगे देखें बच्चों, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली रकम है ना, ये देखें x और 4, ये हमने अलहदा से लिख लिया। ये हमने ये देखें x + 4, ये देखें ये, और ये हमने अलहदा लिख लिया। और जो ब्रैकेट में एक जैसी x - 5 और x - 5 आ रहा है, इसको हमने अलहदा से लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये आगे देखिए, इनकी हाल सेट भी बनाने हैं। x - 5 किसके बराबर है 0 के, हमने लिख लिया। आगे देखें, x + 4 जो है बराबर है किसके 0 के, हमने लिख लिया। जी बच्चों, जब हमने इस इक्वल को ख़त्म, मतलब कि x बराबर 5 लेके आए हैं, मतलब ये माइनस जो है वो ख़त्म हो गया, तो ये रकम किसकी हो गई है, प्लस की हो गई है, और 0 भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ भी वो हिसाब है, x बराबर है किसके 4 -4 के। अब इधर तो 4 के साथ प्लस है, लेकिन जब हम इधर लेके आएंगे ना बराबर के बाद, तो हम साइन चेंज कर देंगे। ये हम पीछे भी मेथड बच्चों करके आए हैं। अब इनका हाल सेट क्या बन रहा है, x बराबर है 5 के, x बराबर है -4 के, तो इधर हम लिख लेंगे x बराबर है 5 और 4 के। तो हमारे पास हाल सेट क्या बन गया। फिर हमने इनको
ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको आगे तरतीब भी दे सकते हैं, -4 5। पहले छोटी रकम माइनस वाली ले आएंगे, फिर बड़ी रकम 5 वाली। जी बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आगे क्या है। ये हमारे पास रकम दी हुई है 3y² बराबर है y ब्रैकेट y -5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये देखें अब 3y² हमने वैसे का वैसे नीचे ले आया है, वैसे सेम। अब हमने ये पीछे भी मेथड किया है, जब इस तरह रकम आती है ना तो हम इनको आपस में ज़रब देते हैं। जब ब्रैकेट में रकम और ब्रैकेट के बाहर एक रकम हो तो आपस में ज़रब देते हैं। देखिए y को y के साथ ज़रब दी तो क्या आ गया y² माइनस, फिर y को 5 के साथ दी है तो 5y आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखें 3y²। अब इस इक्वल को ख़त्म किया है तो ये y प्लस क्या, तो इधर आ गया माइनस। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस। अब साइन सारे हमने चेंज करवा देने हैं। ये 5y इधर आ गया, तो इस बराबर वाली रकम, ये सारी रकम तो हमने बच्चों इधर लिख लिया है, तो इस बराबर के बाद 0 बच जाता है तो वो हमने इधर लिख लिया। ठीक है, आगे देखें ये y है और ये 3y है। अब 3y में से एक y को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बच जाता है 2y² प्लस 5y वैसे का वैसे आ गया। आगे देखें बच्चों y जो है, अब इन दोनों चीज़ों में से देखें एक जैसी चीज़, कॉमन चीज़ कौन सी आ रही है बच्चों, y आ रहा है। ये देखें y हमने लिख लिया है। आगे देखें हमने ब्रैकेट, बाकी हमने क्या किया 2y प्लस 5, एक जो है वो हमने y कॉमन ले लिया हुआ था। ठीक है, अब देखें ये जो बाहर वाला y है ना, एक दफ़ा इसको रखेंगे, y किसके बराबर है 0 के। ठीक है, आगे जो ब्रैकेट के अंदर है ना 2y प्लस 5 किसके बराबर है, ये भी 0 के। ठीक है, दोनों रकमें 0 के बराबर हैं। अब हमने क्या किया है बच्चों, ये देखें 2y इस बराबर को इधर लेके आए हैं तो प्लस 5 जो है वो इसके आगे लिखा है, तो ये प्लस क्या है तो -5 हो गया। अब देखिए इनको लहदा कर लेंगे, y को लहदा कर लेंगे और ये 2 और 5 2/5 लिख देंगे। सॉरी बच्चों 5/2 है। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया 5/2 कर दिया। ये माइनस ख़त्म हो जाएगा जब 5 हम इधर लेके आए हैं ना, तो 5 तो ये ब्रैकेट में आया तो ये क्या हो गया -5 ख़त्म हो गया। हल